हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत आपके अपने परिवार में। आइएगा, डेली प्रैक्टिस करते हैं और ऐसी प्रैक्टिस जो आपकी कहीं आपकी आपकी साथ साथ टॉपर्स की भी पसंद रह चुकी है और लगातार वो चल रही है। कैच द मैथ आप लोग सभी लोगों के सामने है। सेट नंबर 5 हैशटैग रीस्टार्ट एक्सप्रेस वेस्ट सुबह चल रहा है और मेरी रणनीति बहुत सटीक है। यहाँ टॉपिक वाइज सुबह करवाते हैं 9, 10, 11। साइंस हरीश सर, आकाश एक्सप्रेस आपकी 10 बजे और साहिल एक्सप्रेस आपकी 11 बजे आती है। साथ के साथ में इंडिया की बेस्ट प्रैक्टिस आप लोगों को लगातार मिल रही है। 3 बजे आपका कैच द मैथ, 6 बजे आपका कैच द रीजनिंग और 10 बजे आपका कैच द साइंस कंटिन्यू लेवल पे आपको मिल रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप आनंद ले रहे होंगे इन चीजों का। टेलीग्राम मैथ बाय साहिल सर, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऑफिशियल पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। साथ के साथ अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो मेरी बात मानिए, आरआरबी बैच ले लीजिए। रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बैच पूरा कंप्लीट अगर कवर करना है और बार बार पैसा नहीं खर्च करना है तो आप इस बैच को जरूर लें। एक बार में ही सारा काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अच्छे पढ़ोगे तो आगे भी काम आएंगी चीजें। क्योंकि कोर्सेस आपको एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर पर मिल जाएंगे। क्विक ट्रिक्स टेस्ट सीरीज, ये रेलवे की आपकी रेलवे सेक्शन में जाकर आप अपनी टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं। वो टेस्ट सीरीज की अलग एप्लीकेशन है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं आज के कितने नंबर आते हैं आपके 25 क्वेश्चन में से। पहला प्रश्न आपके सामने है, समय शुरू होता है आपका अब। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने का जुगाड़ आना चाहिए भाई। अरे वाह, जुगाड़ की बात करते हो सर। हाँ देखो कैसे, देखिए 3 छोड़कर 3 छोड़कर 3 छोड़कर 4 छोड़कर 4 छोड़कर और 1 छोड़कर। तो सर जी देखिए 9 और 9, तो पॉइंट तो खत्म हो गए। पॉइंट खत्म होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ क्या बचा 324, यहाँ बचा 81, यहाँ बचा 46, 24, यहाँ बचा कितना 156, 25, यहाँ है 289 और यहाँ है 729 और यहाँ है 36। अब अंडर रूट लेते जाइए। तो 324 का अंडर रूट हो गया 18, 81 का हो गया 9, 46, 24 किसका हो जाएगा? 46, 24 हो जाएगा सर जी अपने 4900 से पहले, 4900 से यानी कि 70 से पहले 78 का हो जाएगा। ये हो जाएगा 125 का, ये हो जाएगा 17 का, सॉरी 68 का हो जाएगा, माफी चाहता हूँ। ये हो जाएगा 729, 27 का और 36 का 6। अब देखो 17 चौके 68, 9 तिया 27, 6 तिया 18 और 4/125। और आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि 125 बराबर कितना होता है? 125 बराबर होता है 1000/8। तो 8 चौके 32, 32 को 3 छोड़कर पॉइंट लगा देना, 3 छोड़कर, सी ऑप्शन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है, बहुत पेपरों में आता है, डेसिमल बेस्ड है, करना चाहिए, सीखना चाहिए आप लोगों को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए, करके बताइए कि क्या आंसर आप दे पाएंगे भी या नहीं दे पाएंगे। एक वर्गाकार कमरे के फर्श को टाइल्स करने के लिए 784 वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता है। अब जिसकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है, तो कमरे की प्रत्येक भुजा कितनी है? क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। तो नॉर्मली जब आप ये देखते हैं कि अगर पूरे कमरे का एक क्षेत्रफल निकालना है, तो कमरे का जो एरिया है वो कमरे का एरिया बन जाएगा, कब बन जाएगा? जब आप 784 छोटी छोटी वर्गाकार टाइलों को ले लेंगे, है ना भाई, वर्ग भुजा स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि 784 ले रहे हैं आप, तो यहाँ 50 सेंटीमीटर को 1/2 मीटर, 1/2 मीटर कह सकते हैं क्या? इसी से ही बस आंसर आ जाएगा 784/4 और 4 एकम 4 बचे 3, 4 नाम 36, 4 6 की 24, 196। ये कमरे का क्षेत्रफल आ गया। कमरे की भुजा मैंने कैपिटल ए मान ली, तो यहाँ से जो भुजा आ जाएगी कमरे की वो आ जाएगी 14। तो 14 मीटर की भुजा है। सर ये मीटर में क्यों आया? क्योंकि आपने 50 सेंटीमीटर को आधा मीटर लिख दिया है। 50 सेंटीमीटर को आधा मीटर लिख दिया है, 50 सेंटीमीटर को आधा मीटर आपने लिख दिया है, तो 14 आंसर आ गया आपका। अब आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
कि मैं से पे बताएं आप इसका। और भैया कसर मत छोड़ना, सीखना है तो फोड़ना है, ये ध्यान रखना। अब आप देखो, जब भी फ्रैक्शन आ जाए ना और मैसे पे निकालना हो, तो ऊपर वाली संख्याओं का तो मैसे पे निकालो, तो दो कॉमन आ रहा है, और नीचे वाली संख्याओं का लैसे पे निकालो, यानी कि 15 सत्ते 105। तो 2/105 आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2/105 आपका सही आंसर आ जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिए, करके बताइए कि क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है, आता है, देखते हैं क्या आता है। ट्रेड की बुक्स और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की बुक मैं जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, बहुत अच्छी बुक्स हैं, तो वो काफ़ी हेल्प करेंगी आपको, वो बन रही हैं बस, तो जैसी फाइनल हो जाएगी वैसी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। कोहरे में एक सामान ढोने वाली एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, गाड़ी की दिशा में, है ना। कोहरे की एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है। अब मान लो कोहरा आ रहा है, एक व्यक्ति को पार कर दिया इस गाड़ी ने, ठीक है, और गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। कौन व्यक्ति गाड़ी की दिशा में चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बात को समझना। गाड़ी की चाल आपको नहीं पता, और वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है, और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख पा रहा है। तो 100 मीटर तक की दूरी तक देख पा रहा है, रिलेटिव स्पीड x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 मिनट को सेकंड में बदल दिया मैंने, तो 100/240 मीटर पर सेकंड, इसको 18/5 से गुणा करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा, x-3। तो 6×3 = 18, 6×4 = 24, और ये हो गया 1/2, मतलब 1/2, 3/2, 1.5, तो x बराबर आ गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मजा आ गया भाई। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा और आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर आप व्यक्ति को समान दिशा में बात करते हो तो माइनस होगी, और यहां मैंने सेकंड में जानबूझकर बदला, मिनट को 4 मिनट था ना, इसको सेकंड में बदल दिया, जिससे कि किलोमीटर पर आवर में आप निकाल पाओ। ठीक है सर, चैप्टर वाइज है क्या सर? चैप्टर वाइज बिल्कुल है, दो तरीके से है। टारगेट कोर्स कवर करना चाहते हो तो सुबह यूट्यूब पर ही क्लास चल रही है, इसी यूट्यूब पर। आप तो बाहर बाहर से घूम के निकल जाते हो, आपकी बात भी अच्छी उचित है कि आंखों के सामने आ गया तो पढ़ लिया, नहीं आया तो दूसरी वीडियो देख लेंगे, वीडियो की कमी थोड़ी ना यूट्यूब पर। ठीक है, तो वो वाली बात मैं समझता हूं आपकी। बेटा चैनल को तो पहले सब्सक्राइब करो, अगर आगे पढ़ना चाहते हो तो एक्सप्रेस बैच भी चल रहा है, और अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हो तो आप अपने आरआरबी से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन करता है देखते हैं। कोई संख्या 175 से डिवाइड की जाती है तो उसका शेषफल इतना आता है। अब उस संख्या को 25 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, तो 25 से भाग कर दो सीधा सीधा, तो 25×5 = 125, तो रिमाइंडर आ गया 7। अगला करो, नंबर लाने पूरे भैया, है ना, ऐसे ही आएगा पेपर भी।
एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 48% ज्यादा वो मिले, पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 48% ज्यादा। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक कितना है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं 4 से। 4 से काटा मैंने इसको 25 बार, 4 से मैंने काटा इसको 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। तो देखो 37 बराबर 111 मार्क्स आ गए, तो 1 बराबर 3 आ गए। तो पहले में कितना था, 75 था। तो खेल खिलाड़ियों का ये, और क्या, हर चीज मिलेगी आपको। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, मेन पर्पज ही यही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर, करके दिखा दोगे क्या? ए की पावर 4 प्लस 1/a⁴। अब मैंने यहां लिखा 322। आप लोग सारी दुनिया जानती है कि अगर आप नीचे उतरना चाहते हो तो a² प्लस 1/a² पे आप उतर सकते हो। इसमें क्या करना है, +2 करके अंडर रूट लेना है। तो जैसे ही आप +2 करके अंडर रूट लोगे तो 324 का अंडर रूट जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। नीचे उतरते हैं तो +2 करके अंडर रूट लेते हैं। अब लेकिन आपको माइनस पे उतरना पड़ेगा। अगर प्लस से प्लस पे उतरोगे तो +2 करते हैं, और प्लस से माइनस पे उतरोगे तो -2 करके अंडर रूट लेते हैं। तो 18 माइनस का 2 यानी कि 16 का हो गया 4। अब a माइनस 1/a बराबर 4 है, तो a³ माइनस 1/a³ क्या होता है, p³ प्लस का 3p। तो ये हो गया सर जी 64 प्लस 12, ये हो गया सर जी 76 हो गया। 64 प्लस 12 ये 76 हो गया आपका आंसर। कितना हो गया भैया, 76 आंसर हो गया। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये लीजिए करके दिखाइए आप एक बार। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है सारे के सारे, आपको खुद को भी अच्छा महसूस होना चाहिए। चालीस, 50, 30, 20, 80, 70, 90, 50 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका, माध्यिका क्या होता है आपका, एक पोजीशन आपका होता है ना, क्या होता है, एक पोजीशन बताता है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं जनरली बताता हूं मैं आपको। तो माध्यिका निकालने का तरीका है 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50, 50 दो बार, फिर 70, फिर 80 और फिर 90। ये आपकी माध्यिका हो जाती, मतलब पहले जमाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है भैया, माध्यिका का फॉर्मूला होता है 8 है ना, तो चौथा पद 1 2 3 4, चौथा और पांचवा बटे 2, यानी कि माध्यिका हो जाएगी 50 + 50 बटे 2 50। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अब यदि 30 को 120 से बदल दिया जाए, यानी कि अब इस 30 को 120 से बदल दिया जाएगा, तो अब कहां हो जाएगा आपका ये अब 120 कहां चला जाएगा ये 90 हो गया, ये 120 हो गया, है ना। बात समझ में आई, आ गई होगी। तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए सर। तो अभी भी देखो 8 ही रहे, 3 4, सॉरी 4 5, तो नई माध्यिका हो जाएगी सर 120 बटे 2 60। तो दोनों माध्यिकाओं का माध्य कितना है,
तो 50 और 60 का हो जाएगा कितना, 110 का 55। पहली माध्य का 50 है, दूसरी माध्य का 60 है, इन दोनों का माध्य पूछा गया है, तो 50 + 60/2। क्वेश्चन कैसा लगा भाई, करके बताओ यार, मतलब लाइक शेयर तो करा करो यार, क्योंकि चीजें क्या है, दिमाग का बहुत बड़ा खेल है यहां पर, और इसी प्यारे प्यारे क्वेश्चनों से ही तो आगे बढ़ोगे। वरना तो देखो यार, टाइम पास तो आप इधर उधर भी कर सकते हो, बट क्वालिटी आपको यहीं मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझे बात आप? चलिए, ओ ट्राइंगल ए बी सी का परिकेंद्र है। ओ क्या है, ट्राइंगल ए बी सी का परिकेंद्र है। परिकेंद्र क्या होता है ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, कि अगर मान लीजिए ये परिकेंद्र है, तो परिकेंद्र वो स्थिति होती है जहां पर केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है। यानी कि अगर मैं इसको ए बी सी बोल देता हूं, तो बी ए सी अगर आपके पास 50 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण होगा ये आपका 100 डिग्री हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या, ये 100 हो गया, लेकिन ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण बराबर होता है। तो ये अगर 100 है ना, तो ये 40-40 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई 180 होता है ना तीनों कोणों का योग, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ चलो, क्योंकि वो परित्रिज्या है तो इसलिए बराबर होता है ना वो, इसलिए। सात की पावर 13/6, 1/6, एक रिमाइंडर आया तो एक आया, यहां से भी एक आया, तो एक और एक कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा शेषफल। ऐसे होता है, मजेदार है भाई। देखो, लाइक शेयर में कसर मत होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर कई बच्चे, अच्छा ये बताओ, क्या आपको कुछ नहीं आता और अगर आप प्रैक्टिस में आ रहे हो तो कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसी वजह से खुद को जज मत करना अगर आप ना बना पा रहे हो। आना चाहिए बेसिक यार, सच बता रहा हूं, बुरा मत मानना। हाँ, टॉपिक वाइज करना है तो मैं यूट्यूब पे भी करवा रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए। तो आप फाउंडेशन भी कवर कर सकते हो, आप यहां से भी कवर कर सकते हो, पढ़ो बस। तभी तो देखो, अब आप अच्छे से फोड़ते हो तो मुझे भी आनंद आता है क्वेश्चन को अच्छे और अच्छे क्वेश्चन कराने में जो पेपर में आते हैं आपके। देखो, जयपुर को प्रत्येक 4 घंटे में एक बस जाती है। बस के जयपुर रवाना होने के 20 मिनट के बाद घोषणा की जाती है कि अगली बस 4:30 बजे आएगी। तो बताओ सर, घोषणा किस समय की गई, अनाउंसमेंट? जयपुर को प्रत्येक 4 घंटे में एक बस रवाना होती है, हर 4 घंटे में, मतलब हर 4-4 घंटे में जयपुर 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 जयपुर, ऐसे हल्ला मच जाएगा। अब बस बस के रवाना होने के 20 मिनट बाद घोषणा की जाती है कि अगली बस इतने बजे होगी दोपहर में।
सुबह 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 4:30 बजे होगी अगली बस। और हर 4 घंटे में होती है वैसे तो देखा जाए तो 4 घंटे पहले, मतलब मतलब सुबह सुबह मतलब कह सकते हैं 12:30 बजे। हाँ, एक नहीं बजा अभी, 12:30 बजे। तो 12:30 बजे और मतलब निकल गई होगी, और 20 मिनट के बाद घोषणा हुई। तो 12:50 पर अनाउंसमेंट हुआ है रात को कि भैया अगली बस जाएगी आपकी 4:30 बजे, है ना? बताइए ना, और रात को हुआ है, ये गड़बड़ की है इसमें। क्योंकि अगर यहाँ आप एएम दे रहे हो तो गलत है ना, यहाँ एएम आना चाहिए ना भाई, एएम आना चाहिए ना। समझ गए ना आप? एएम आएगा तो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला करिए। अब न्यूनतम पदों का अनुपात, ये होता है रिड्यूसिबल फ्रैक्शंस बोलते हैं, लोएस्ट टर्म में बताओ। तो ये लगता नॉर्मल है बच्चों को, बट होगा ये एचसीएफ से। तो ऐसे क्वेश्चनों को रिड्यूसिबल बनाने के लिए क्या करना होता है? 1,11,023 और 4767, 13 में से 7 गया तो कितना हो गया? 6। और 11 में से 6 गया तो 5। ठीक है। और 3, और क्या कहते हैं अपना 6। अब 6, 3, 5, 6, अब आपको ट्रस्ट भी नहीं होगा तो आप एक बार जोड़ कर देख लो, क्योंकि क्या होता है कभी कभार मिस्टेक हो जाती है ना चाहते हुए भी। 11 और 1 12, 10 और 1 11, 6 और 10 और 1 11। ठीक है, तो 6, 3, 5, 6 आपका आपका ये आ गया, डिफरेंस आया। सर डिफरेंस से क्या लॉजिक है आपका? मैंने कहा डिफरेंस से ये लॉजिक है कि एचसीएफ निकलवा सकता हूँ। और एचसीएफ कैसे निकलवाऊंगा? या तो इसके टुकड़े कर दूं, मैंने 4 का भाग दे दिया, क्योंकि 4 से तो जाएगा नहीं ना इनमें से कोई भी, तो 4 तो अलग करना पड़ेगा मेरे को। तो 4 एकम 4, बचे कितने आपके सामने? 2, और 4 पंजे 20, बचे 3, बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36। तो 1589 जो लग रहा है मेरे को, ये मेरा एक फैक्टर लग रहा है। 1589 से कितनी बार चला जाएगा? 3 बार, और 15 सत्ते 105, तो 3:7 आंसर आएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूं, वरना पेपर में नहीं होगा ये गारंटी है मेरी, अगर हो जाए तो। क्योंकि चीजें आएंगी तभी तो करोगे। हाँ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे कि पानी का परसेंटेज 20% हो जाए? अब 15% पानी है, पानी मिला रहे हो, तो आपका जो चीज आप मिला रहे हो ना उसको छोड़कर, 15% पानी है तो 85% दूध होगा। हाँ, कितना मिलाया जाए कि जिसमें पानी 20% हो जाए, तो 80% बाकी चीज होगी। मैं क्या कह रहा हूं, जो चीज मिला रहे हो वो चीज मत करो कंपेयर, तो 80 से 80 चला गया, 85 हो जाएगा। तो कितना एक्स्ट्रा? 5 लीटर। दूसरी चीज कंपेयर करो ना, यहां पर 20% पानी है तो पानी चाहिए नहीं मेरे को, तो 80% लेना है मेरे को जो भी है। यहां 15% है या 85 लेना है, उनको बराबर करो आप। अगला देखो, ये भी बहुत अच्छा है, परिमेयकरण होता है इसमें। कौन सा करण है? परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन।
√7 प्लस √2, √7 माइनस का √2, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो नीचे आ रहा है 5 और ये हो रहा है 7 और 2 9, a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2√14 और बटे नीचे आ गया 5। कंपैरिजन करूंगा तो 9/5 प्लस 2/5 √14, तो y की वैल्यू पूछी गई है आपसे, 2/5 हो जाएगी y की वैल्यू। x और y में रिलेशन भी पूछ सकता था, नहीं पूछा, बेचारा शरीफ क्वेश्चन है। x की वैल्यू कितनी होती, 9/5 होती, अगर पूछता तो। नहीं पूछा, ठीक है यार, हम भी इसको याद रखेंगे, इसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे हम। अगला प्रश्न करिए। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सर 200 से 1000 के बीच में ऐसी संख्या बताओ जो 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले आप वो संख्याएं देखिए जो 200 के बाद में आ रही हैं और 7 से जा रही हैं। तो आपने देखा सर 7 दूनी 14 और ये 7 या 21, 210 आ जाएगा, 30वां मल्टीपल, ठीक है। और इसी तरह से 1000 में अगर 7 का भाग दे रहे हो तो 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौके 28 बचे 2, 7 दूनी 14, 142। तो कितने आपकी संख्याएं हो जाएंगी? संख्या निकालने का तरीका होता है अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या प्लस का 1, 143 माइनस का 30, जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 113। तो कुल 113 संख्याएं ऐसी हैं जो होंगी। अब जिनका 114 आ रहा है वो सही है क्या, वो चेक करना है अपन को, तो चेक कर लो। 7 से पूरी, 7 एकम 7 बचे कितने, 3, 7 चौके 28 बचे 4। मैं गलती कर दी ना, गलती तो कर दी आपने। 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौके 28 बचे 2 और 7 दूनी 14, 142 माइनस का 30। अच्छा ये अगर देख रहे हो तो 210 आ रहा है ना। तो मेरे हिसाब से तो भैया आंसर 113 आएगा क्या, 30 की जगह 29 से देखना, 29 से जा रहा है क्या? हाँ 29 से चला जाएगा ना यार, हमने किया नहीं 29 से। तो 7 दूनी 14 बचे 6 और 7 बचे 6, 7 8 56, 29 बार जा रहा है ना। हाँ यहाँ 29 आएगा, यहाँ गड़बड़ कर दी थी स्टार्टिंग में। 29वां मल्टीपल 200 से पार आ रहा है, देख लो आप। तो आंसर कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। बस यही खेल खत्म हो गया, ठीक है, यही खेल खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भैया, आराम से पढ़ना। डीआई है, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। चलो करो, बोला क्या जा रहा है भैया? दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिलों के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकरण की संख्या कैसे बढ़ी है? जनवरी से अप्रैल के दौरान निकालना है। तो मैं यार ऐसे सोच रहा हूँ कि यहाँ आप देखोगे कि 36 और 24 का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 12 आ रहा है ना, वो अंतर आ रहा है 12 यहाँ पर। और क्या नाम है, 23 और 18 का अंतर कितना आ रहा है, यही इनका लेना है, बस 5 आ रहा है। और इनका आपस में कितना आ रहा है, 7000। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7000। हाँ
ठीक है। कलर कोड, कलर कोड का ही का कलर कोड, क्या कलर कोड भाई? अच्छा, तुम्हें कलर कोड नहीं समझ में आ रहा है इसका? है कलर कोड कुछ है ही नहीं, डेटा इनकम्प्लीट। चलो कोई नहीं, अगला कर लो तुम। नहीं समझ में आए तो छोड़ दिया करो, पेपर में भी। करो आगे। लाइक शेयर कर दोगे क्या भाई, बिना कुछ कहे? पढ़ते नहीं है क्वेश्चन पूरा। एक टी शर्ट इतने रुपए में बेचकर इतने परसेंट का लाभ होता है, तो 25% का लाभ का मतलब है 1/4 होता है 25%, यानी कि 4 से आपका 5 हो गया, और 5 बराबर आपका 750 हो गया, और ये हो गया इतना 150, यानी कि 600 रुपये आपका क्रय मूल्य हो गया। अब अगर विक्रय मूल्य 4% से कम हो जाता तो लाभ कितना होता? यदि आपका विक्रय मूल्य है 4% से कम हो जाता तो 4% होता है 1/25, 25 का मतलब 30 कम कर देते, 720 हो जाता मान लो, तो लाभ कितना होता? 120 का 600 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो ये सब 20% का लाभ होता, 20% का। खेलते जाओ। और भैया सबसे लाइक चाहते हैं हम, जितने भी हमसे प्यार करने वाले छात्र हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस के आदी हैं या जिनको रेगुलर प्रैक्टिस करना पसंद है, वो एंजॉय किया करें बस। लाइक शेयर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको। मोहन ने 18 महीने के लिए ब्याज की 25% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि उधार ली है, और 18 महीने के बाद उसे कुल इतने रुपए का भुगतान करना होगा, मतलब इतने रुपए उसे चुकाने पड़ेंगे, यानी कि अमाउंट हो गया ये 18 महीने बाद। तो 18 महीने ब्याज बताइए सर, 18 महीने बाद उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज कितना है? तो पहले प्रिंसिपल तो निकाल लें। तो प्रिंसिपल प्लस इसी प्रिंसिपल पर 18 महीने के लिए 25% की दर से लगने वाला, 25% की दर से 18 महीने के लिए लगने वाला जो ब्याज है, पहले प्रिंसिपल तो निकाल लें। तो 82,500 बराबर प्रिंसिपल, 25 चौके 100, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, और 3p/8, 8 और 3 11, p/8, और 825 11 से काटेंगे, 11 7 77, 11 पंजे 55, 15 चौके 60, तो यानी कि p बराबर आ गया 60,000। और 60,000 का मेरे हिसाब से डायरेक्टली आप 3/8 निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो 1,80,000/8, 90,000/4, 22,500 आपका प्रिंसिपल है। जो पैसा उधार लिया गया है वो निकालना बेहद आसान हो गया आपके लिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली ये जो हिस्सा है ना 3p/8, यही तो ब्याज है, तो डायरेक्टली p निकालने के बाद यही निकाला हमने, है ना भैया? अगला कर लो, चलो करो, खेलो खेलो खेलो, खिलाड़ियों का खेल है भाई। m एक दीवार को पूरा करने में n से 60% अधिक समय लेता है, तो m एक दीवार को पूरा करने में n से 60% अधिक समय लेता है, तो 60% बराबर आपका 3/5 है।
एन से, यानी कि 5 से 3 ज़्यादा 8, ये टाइम का रेशो है, तो आपकी एफिशिएंसी का रेशो उल्टा हो जाता है 5:8। वे मिलकर यानी कि 13 की एफिशिएंसी के साथ 24 दिन में पूरा करते हैं। तो एम अकेला कितने दिन में करेगा, तो 5 का भाग दे दो। तो देखो भैया, 13 चौके 52, 13 दूनी 26 और 5 31, 312/5, 10/2, 624, 62.4, 624। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। भैया रेलगाड़ी पुल को पार करवा दो और उड़ा दो। चलो क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 90 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 6 सेकंड का समय लेता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बता दीजिए। तो लंबाई ऑफ ट्रेन बराबर 126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, 5/18 से गुणा कर देंगे और 6 सेकंड का समय लेगा। तो जैसे ही हमने 6 तिया 18 किया, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 210। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, 210 माइनस का 90। 9 और 3 12, 9 और 2 11, डी 120। भैया अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तो आप ही बताएंगे। बाकी तो हम तो बस आपके आपके गुलाम हैं, हम तो आपके। आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर देंगे, लेकिन चीजें करनी है भैया। लाइक शेयर अगर आप कर सकते हैं तो करिए, बाकी गुलाम की कोई आदत वो नहीं है कि आपसे कुछ कह सके। किसी कक्षा में 5 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। अब छात्रों का प्राप्तांक 12.6, छात्राओं का इतना है और सभी का इतना है। तो बॉयज का दे रखा है 12.6, गर्ल्स का दे रखा है 15 और ओवरऑल दे रखा है 14.4। ये हो गया 0.6, ये हो गया 1.8, 1:3। 22 5 है, 1 = 5, तो ये लड़कियां 15, तो कुल हो जाएंगे 20। 15 और 5 20। अंडरस्टैंड। किसी संख्या के 36% का मान 45 है, तो किसी संख्या के 36% की जो वैल्यूएशन है वो 45 है। तो 9 से काटा 4 बार और 9 से काटा मैंने इसको 5 बार, तो 100% की जो वैल्यूएशन हो जाएगी 125, 125, 100% की वैल्यूएशन। जल्दी के चक्कर में गलती मत करो। अगला क्वेश्चन डेसिमल फ्रैक्शन का है। अब देखिए भैया, कहानी ये है कि सर देखो, यहां 5 छोड़कर लगा रहे हो तो यहां भी 5 छोड़कर लगा दो चुपचाप। दशमलव में तो खेल ही ऐसा ही है। अगला करो 10 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। अब आएगा इसमें मजा। ये थोड़ा सा है, यूनिक सा है। अब इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करता, दुनिया की कोई ताकत इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकती है। हाँ, चाहे बड़े से बड़ा कोई कोई भी हो, मतलब बड़ा से बड़ा छोटे छोटा क्या करता है इसमें।
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और क्या नाम है अपना 41, 43, 47। और बताओ सर, सबको जोड़िए और फिर डिवाइड करिए। अब जोड़ने पर कितना आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और जोड़ने पर कितना आ रहा है? 11, 9, 20, 23 और 9 1, 311/11। देखना भैया, 11 दूनी 22, बचे कितने? 22, 9, 11 अट्ठे 88, 28, 3/11। और अंतिम जामा पहनाने वाला प्रश्न, और आप सभी लोगों के सामने जिगर के पास। और कल आपका सैटरडे है, तो कल सैटरडे को 3 बजे मैं कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसे कि शॉर्ट वीडियो में आप लोगों की डिमांड आई है। ठीक है, तो तैयार रहिए भैया सभी विद्यार्थियों। देखिए भैया, चार अगर पूर्णांक है तो 86/99, 2 + 0 9/99, एक साथ है। 2 + 13/99, 6 + 23/99, तो 4 -2 +2 +6 +86/99, 0 9/99, 13/99 और 23/99। 10, 86 और 9 कितना हो जाएगा? 95, 95 और 3 98 और 10 108, 108 और 20 128 और 3 131/99। तो 10 + 99 कम 99 + 32/99, तो ये हो गया सर 11.32 के ऊपर बार। मेरे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है भाई। अब बाकी अब आप जानो, आपका काम जाने। हमने गड़बड़ कर दी होगी और क्या, हमसे कोई मिस्टेक थोड़ी ऐसी नहीं है कि नहीं होगी, हो ही रही है वो तो। देखो 2 9 बटे कोई दिक्कत नहीं है। हैं आपका कितना आ रहा है? तो 0.9 -0.9। ओके 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 ओके। एक बच्चा कह रहा है सर -0। ओहो, मुआफी चाहते हैं भैया, समझ में आ गई हमें अपनी मिस्टेक। कोई तो गलती हो गई हमसे, अब उस गलती को सुधारेंगे हम। 86, 86 और 24, 86 और ये हो गया कितना अपने पास? 9 और 4 13 प्लस का 4, 86 और 27, 113/99, तो 10 1 + 14/99। अभी ठीक है? हाँ, मेरा ये आ रहा है भाई। अब मेरे हिसाब से तो ये है आंसर। अभी भी कोई दिक्कत है तो बोलो। है कुछ ऐसा ही आ रहा है आपका? 14 14 आ रहा है ना? बट यार बाकी बच्चों का पता नहीं। यही आ रहा है ना? 14 14 ही आ रहा है, ठीक है। तो सही है फिर, तो ये अपना ही सही है और क्या। 14 के ऊपर बार, ऑप्शन मिस्टेक है तो होगी। क्लियर है? चलिए, कितने क्वेश्चन सही हुए बता दो आप एक बार,
एक क्वेश्चन तो खराब ही था DI वाला। हाँ, कई बच्चों को कह रहे हैं सर D आया है, B आया है, वो आप एक बार चेक कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, टेस्ट सीरीज ले सकते हो अपनी, क्विक ट्रिक्स टेस्ट सीरीज अलग एप्लीकेशन है। आपकी जो फ्री टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं 9, 10, 11 चलती हैं, मंडे टू सैटरडे चलती हैं ये वाली क्लासेस। इसी तरह से प्रैक्टिस सेशन है, ये मंडे टू फ्राइडे चलते हैं, लेकिन सैटरडे को कल CTR होगा आपका। मैं आपको शॉर्ट वीडियो दूंगा कल 3 बजे, और हरीश भैया भी आपको कुछ अच्छा कंसेप्ट देने वाले हैं। मैथ भाई साहिल सर आप लोगों को मिलता है, और आज तो चलेगी, अभी 6 बजे CTR चलेगी, 10 बजे चलेगी, वो तो चलती है भैया मंडे टू, बड़ा बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है ना, तो कोई शॉर्टकट मत ढूंढो, अपने फाउंडेशन बेस से जुड़ो, सभी को ज्वाइन करना है, मेरी बात अगर मानते हो तो, ठीक है, नहीं मानते हो तो भी आपको माननी पड़ेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, दोबारा कभी भी पैसा नहीं खर्च करना, क्वालिटी है, क्वालिटी है, क्वालिटी है। अगर आपके सामने है तो रेस तक मैंने पढ़ा दिया है, वो रिकॉर्डेड में मिलेगा, बाकी लाइव चल रहा है आपका, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, बढ़िया पढ़ाई करो, बढ़िया रिवीजन करो, RRB लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, मैथ, रीजनिंग, GK, GS, करंट अफेयर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सब कुछ। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसे आप अपने एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हो, ये सब आपको ऑफर में मिलेगा। ये जो मेरा इंडिविजुअल बैच है वो भी आपको ऑफर में मिल जाएगा, आज रात को 12 बजे तक का ऑफर है, जाकर आप चेक कर सकते हो, और मैं लगा के रखता हूं ऑफर, और हर दिन वो ऑफर मैं रीन्यू करवाता हूं कि भाई कर दो बच्चों के लिए, अलग अलग लेना चाहते हो अलग अलग भी ले सकते हो। एप्लीकेशन पर जाओगे, पेड कोर्स में RRB बैच लेना है RRB लो, अलग से लेना है अलग से लो, लेकिन लेकर पढ़ाई करना शुरू करो, क्योंकि समय निकलता जाएगा। ऑफर का कोड जो है वही की वही है, ऊपर की तरफ एक कूपन है, वो कूपन पे क्लिक करना है, कूपन पे क्लिक करना है तो लग जाएगा कूपन, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं आनी है, पढ़ाई अच्छे से करनी है, सीरियस बच्चे ही जुड़ेंगे। एप्लीकेशन का नाम है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन, और अपने इस प्यारे से परिवार में आप जुड़ जाइए, ठीक है भैया। कैसा लगा सेशन, कितने नंबर आए? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलूंगा आपसे अब कल सुबह में, चलिएगा, टेक केयर, बाय बाय।